जय श्रीराम, जय हनुमान. नमस्कार. रामरक्षामध्ये एक स्तोत्र आहे. मनोजवम ऋततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वा नरयुत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये. म्हणजे मनासारखा ज्यांचा वेग आहे, म्हणजे आपण आपलं मन पाहिलं तर आपण आता भारताचा विचार करतो, दुसऱ्या क्षणात आपण अमेरिकेचा विचार करतो, तिसऱ्या क्षणी आपले डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर विजयभाई सारडा काय करत असतील हा विचार करतो, किंवा चौथ्या क्षणी आपण आपल्या नातेवाईकांचा विचार करतो. म्हणजे आपल्या मनाचा स्पीड हा अत्यंत फास्ट असतो. आणि तोच स्पीड हनुमानजीचा आहे. जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, म्हणजे जे आपले सर्व इंद्रिय आहे, त्यांच्यावर जिंकलेले आहेत, म्हणजे त्यांना कंट्रोलमध्ये ठेवलेले आहे, असे हनुमानजी आहेत. बुद्धिमताम वरिष्ठम म्हणजे अतिशय इंटेलिजंट, अतिशय हुशार असे हनुमानजी आहेत. वातात मजमवार नरयुत मुख्य म्हणजे वायुपुत्र आहेत आणि वानर युथ यांचे ते मुख्य आहेत. अशा श्रीराम दूत, श्रीरामाचे जे दूत आहेत असे हनुमानजी यांना मी शरण जातो. आणि मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की आपण डोळे एक क्षणभर मिटा आणि हनुमानजींना शरण जा. आपल्या मनात जे काय विचार असतील, जे काय इंटेलिजन्स असेल, हे असं झालं का, हे असं झालं नाही का, हे असं कसं काय झालं, हे सगळं विसरा. कारण की हे रामायण महाभारत हे अनेक वर्षापासून चालत आलेलं आहे आणि याच्यावर आपल्याला विश्वास ठेवावाच लागेल. आणि म्हणून आपण हनुमानजींना शरण जा. आणि मी त्यांचे जे जे गुण मी सांगणार आहे ते तुम्ही मन लावून ऐका. रामदास स्वामींनी, आता रामदास स्वामींवर चित्रपट निघाला, आणि रामदास स्वामींनी हनुमानजींची अनेक मंदिरं केलेली आहेत आणि त्यांनी युवकांना सांगितलंय की तुम्ही उपासना करा, तुम्ही शक्तीचे देवता हनुमानजी, तुम्ही मेहनत करा, तुम्ही उपासना करा आणि बल आपलं श्रेष्ठ असं बलवान भारत आपण बनवा. आणि या हनुमानजीमध्ये अनेक मॅनेजमेंटचे गुण आहेत, ते आज आपण ऐकणार आहोत. आणि जे गुण आपल्याला आपल्या बिझनेसमध्ये कामी येणार आहे. हनुमानजीवर आपण पीएचडी करू शकतो. आपण लायनिझम मध्ये आपल्याला क्षणोक्षणी हनुमानजींचे हे गुण आपल्याला कामी येणार आहे. आणि त्यामुळे आपण एकामागे एक अत्यंत स्पीडमध्ये आपण हनुमानजीचे हे गुण पाहूया. पहिला हनुमानजीचा गुण आहे बड़ा गोल लक्ष्य होना चाहिए. मैं जरा हिंदी में बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे काफी लोग ये हमारे मल्टीपल से आए हैं जो हिंदी भाषा बहुत ही इजीली जानते हैं. तो हनुमान जी का जो पहला गुण है वो है एक बड़ा गोल हम हमारा होना चाहिए, एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए. हनुमान जी जब उनका जन्म हुआ तब उन्होंने वो सूरज को देखा और उनको लगा कि ये कोई फ्रूट है, और उसने कोई सोचा नहीं और छलांग लगाई और वो सूरज वो पकड़ने की कोशिश की. और तब इंद्र भगवान डर गए थे, पूरे देवता डर गए थे और पूरी घबराहट हो गई थी. लेकिन फिर बाद में सब भगवान ने हनुमान जी को रिक्वेस्ट की और फिर उन्होंने वो सूर्य भगवान को लेना वो छोड़ दिया. लेकिन उन्होंने एक अच्छा गोल, जब वो पैदा हुए तब से ही उन्होंने लक्ष्य हाथ में लिया था. अगर हम फुटबॉल मैच देखते हैं, समझो भारत पाकिस्तान फुटबॉल की मैच है, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और वहां पे गोल पोस्ट नहीं है, अगर वो फ्रेम नहीं है तो कैसे मैच होगा. मैच हम देख ही नहीं सकते, मैच हो ही नहीं सकता है. मतलब हमारा हमारे जीवन में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हर एक का कोई लक्ष्य ये होना चाहिए. आपने मिल्खा सिंह पिक्चर देखा होगा, ये रनर था, ये चैंपियन था, उसका पूरा जीवन ये लक्ष्य पर आधारित था. उसने जब ऑस्ट्रेलिया में हार गया था तब उनके कोच को उन्होंने पूछा कि 400 मीटर का रेस अगर मुझे जीतना है तो मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए. तो उस कोच ने बोला कि 49.5 सेकंड में, 45.9 सेकंड में आपको 400 मीटर का रनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा. और फिर वो टारगेट उसने लिया और फिर मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के चैंपियन को हराया, क्योंकि उनका वो गोल था. तो आपको भी आपके लाइनिज्म में हमें आगे बढ़ना है. तो अगर आप प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर हैं तो आपके सर्विस के अच्छे गोल होने चाहिए. आपको साल भर में क्या क्या सर्विस करनी है उसके गोल्स आपको लिखने चाहिए. आपको मेंबरशिप बढ़ानी है, उसके गोल्स आपको लिखने चाहिए. कितने मेंबर आपको करने हैं उसके गोल आप जब तक नहीं लिखते तब तक आपके लोगों को वो नहीं समझेगा.
तो आपकी टीम फिर कैसे काम करेंगी? आप अगर प्रेसिडेंट है तो आपको आगे जाके जेडसी बनना है, आपको जाके आरसी बनना है, आपको आगे जाके सीएस बनना है, सिटी बनना है, तो आपको कोई ना कोई गोल खुद को बनाना पड़ेगा। आपकी टीम आपके लिए कभी गोल नहीं बनाएगी। आपका कोई फ्रेंड नहीं बना कहेगा कि मेरा गोल है कि मैं तुझे डीजी बनाऊंगा, नहीं। आपको खुद को अपना गोल सेट करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में हो तो आपका 10 करोड़ का टर्नओवर है और आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अगले साल का 13 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ही आपके टीममेट्स को समझेगा, नहीं तो आपके टीममेट कैसे काम करेगी। और इसलिए हनुमान जी ने ये पहला को आपको बताया है। और तब हमें ये नहीं सोचना है, हनुमान जी ने ये नहीं सोचा था कि वो सूरज, उसमें कितनी गर्मी है, क्या मैं छलांग ले पाऊंगा, क्या मैं पकड़ पाऊंगा। एक बार हमने गोल तय किया, फिर पीछे हमें देखना नहीं। अभी हमारे जीएलटी चेयरपर्सन है पल्लवी देशमुख, इनको राज भाई ने, हमारे विजय भाई सारडा ने, इनको बताया होगा जीतू भाई ने कि आपको इस प्रकार श्रृंखला लेनी है। तो अगर अपने पल्लवी देशमुख सोचते रहती कि मैं कैसे करूंगी, अब गणपति के दिन है, फिर नवरात्रि के दिन है, फिर इतने लोग आएंगे क्या, मुझे अच्छे वक्ता मिलेंगे क्या, अच्छे श्रोता मिलेंगे क्या, तो ये कभी नहीं हो पाता। उन्होंने डायरेक्ट शुरुआत की और उन्होंने मुझे कहा। फिर मैं भी अगर सोचता कि अरे हनुमान जी के गुण कौन से हैं, इस पर तो पीएचडी हो सकती है, मैं आधे घंटे पे कैसे बोल पाऊंगा, तो ये मेरे से नहीं हो पाता था। इसका मतलब ये है कि हमें हनुमान जी जैसा लक्ष्य करना पड़ेगा। और एक बार जब हम गोल फाइनल करते हैं, फिर वो बिजनेस में हो या लाइनिज्म में हो, फिर हमें पीछे नहीं देखना है, फिर हमें जोरदार आगे बढ़ना है। दूसरा जो भगवान का, हनुमान जी का गुण है, वो डिटेल स्टडी। मतलब आपने देखा होगा हनुमान जी के बारे में, तो उनके चारों वेद वो मुखपाठ थे, पूरे उपनिषद मुखपाठ थे। उनको जो शक्तिमान थे, उनको युद्ध की पूरी कला अवगत थी और उसके लिए वो बहुत प्रैक्टिस करते थे। ही वॉज लर्नेड पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमतान वरिष्ठ, बहुत ही होशियार ऐसे हनुमान जी थे। और उन्होंने हमें यही बताया है कि आपको हमेशा अगर आगे बढ़ना है तो आपको लर्निंग रहना पड़ेगा, आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। आपको जो भी नॉलेज है, आप अगर बिजनेस में हो तो आप उसमें आपको पूरा नॉलेज आपको हासिल करना पड़ेगा। अगर आपका सुपरमार्केट है तो उसमें एसकेयू कौन से फास्ट रनिंग है, अवेलेबिलिटी कौन सी है, कौन से प्रोडक्ट संडे को चलते हैं, कौन से प्रोडक्ट मंडे को चलते हैं, कौन से स्कीम कौन से सीजन में चलते हैं, इसका पूरा स्टडी आपको करना पड़ेगा। अगर आप लाइनिज्म में है तो आपको लाइनिज्म का पूरा नॉलेज होना चाहिए। लाइनिज्म का अगर इंटरनेशनल का आप वेबसाइट खोलते हो तो उसमें लाइनिज्म की कई ट्यूटोरियल्स होती है, वो आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। आपको लाइनिज्म में अलग अलग सेमिनार होते हैं, पीएचडी स्कूलिंग, माइक्रो स्कूलिंग, जीएलटी सेमिनार, जीएसटी सेमिनार, डीएलएलआई, एएलएलआई, आरएलएलआई, एफडीआई, जो भी सेमिनार होते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा याद अटेंड करने पड़ेंगे। लाइनिज्म में आपको सीखना पड़ेगा, तो आप धीरे धीरे बड़े बड़े लीडर आप बन सकते हो। आपने देखा होगा कि आजकल डॉक्टर्स होते हैं, सीए होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वकील लोग होते हैं, इनको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। अगर उन्होंने ऐसा सोचा कि आप मुझे पूरा पता है, तो वो कभी भी अपडेट नहीं होंगे। अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं, बहुत लोग बॉर्न कलाकार होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की तो उनकी कला धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इसलिए आप बॉर्न स्पीकर भी होंगे तो भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। तो लाइनिज्म में हमें आगे बढ़ना है, बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है, तो हनुमान जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। तो यू ऑलवेज हैव टू बी लर्नेड। नेक्स्ट गुण मैं हनुमान जी का आपको बताऊंगा कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो अलग अलग लैंग्वेज की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको मराठी आना बहुत जरूरी है। मेरी दो लड़कियां, मुझे पता था कि उनका स्कूलिंग कॉन्वेंट में होने वाला है, फिर वो आगे जाके फॉरेन जाने वाली है, लेकिन उनको नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मैं बचपन से, मेरी माँ, मेरी वाइफ सुनीता, दोनों बच्चों से हम मराठी बोलते थे। हमें हिंदी आनी चाहिए। आपको पता है कि लाइनिज्म में पुणे में अलग अलग रीजन के लोग आते हैं, तो उनको हिंदी आती है। तो अलग अलग लैंग्वेज को हमने कभी नफरत नहीं करना चाहिए। चेतन भगत का मैंने अभी किताब पढ़ा था, आपने भी पढ़ना चाहिए, 11 रूल्स ऑफ लाइफ टू बी सक्सेसफुल पर्सन। उसमें उन्होंने बताया कि आपको इंग्लिश बोलते सीखनी ही पड़ेगी, आपको
इंग्लिश अगर आती नहीं है तो एक बैरियर हो जाएगा। आप नेटिव में अपने यहाँ पे आप अच्छा कर पाएंगे, लेकिन आपको और अपग्रेड करना है, आपको और विद्या लेनी है, आपको अलग अलग बड़े बड़े लोगों को मिलना है, तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। बहुत लोग इंग्लिश को नफरत करते हैं, लेकिन या हिंदी को नफरत करते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि उनको वो इंग्लिश पढ़ने की उनको इच्छा नहीं है। हमें किसी लैंग्वेज को नफरत नहीं करना है। जो भी लैंग्वेज है वो हमें एटलीस्ट समझने की कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट बोलने की कोशिश करनी चाहिए। और जिसको जो लैंग्वेज समझती है उस लैंग्वेज में हमें बोलने की कोशिश करनी चाहिए। हनुमान जी का ये बहुत बड़ा गुण है। हनुमान जी को कई लैंग्वेजेस आती थी, और जब सीता हरण हुआ और राम और लक्ष्मण किष्किंधा नगरी, मतलब हनुमान जी सुग्रीव जा रहे थे वहां आके पहुंचे, वो सीता को ढूंढ रहे थे, और तब सुग्रीव को लगा कि ये वाली ने तो नहीं भेजा है राम लक्ष्मण को, ये मुझे मारना तो नहीं चाहते। तो वो हनुमान जी को कहते हैं कि आप पहले राम लक्ष्मण को जाके मिलो, वो कौन है ये पता लगाओ। तो हनुमान जी उधर जाते हैं, हनुमान जी का नाम आता है क्योंकि हनुमान जी को काफी लैंग्वेजेस आती है, और इसलिए वो राम लक्ष्मण के पास जाते हैं। राम लक्ष्मण अयोध्या यानी यूपी के उत्तराखंड के हैं, तो इसलिए यूपी के, तो इसलिए उनकी हिंदी लैंग्वेज, तो हनुमान जी को भी हिंदी आती थी, तो उनके साथ वो कम्युनिकेशन कर पाए। बाद में लंका को हनुमान जी गए हैं, वहां तो लंका यानी श्रीलंका, तो उधर की भी लैंग्वेज हनुमान जी को आती थी। मतलब अगर हमें अच्छा होना है, हमें सक्सेसफुल होना है, तो हमें एटलीस्ट मराठी, हिंदी और इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और ये एक दिन में नहीं होता है, तो एटलीस्ट हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पढ़ना चाहिए, हिंदी मूवीज, इंग्लिश पिक्चर्स हमें देखने चाहिए, तो फिर हम लैंग्वेज में एक्सपर्ट होंगे। अगर हम लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं तो हम बिजनेस में एक्सपर्ट होंगे, और हम लैंग्वेज में एक्सपर्ट होंगे तो हम लाइनिज्म में एक्सपर्ट होंगे। क्योंकि आपको मुंबई जाना पड़ता है, आपको नॉर्थ जाना पड़ता है, आपको विदर्भ जाना पड़ता है, आपको खानदेश जाना पड़ता है, तो आपको अलग अलग लोगों से अलग अलग लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। तो इसलिए लाइनिज्म में आपको बड़ा लीडर बनना है, तो आपको अलग अलग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, और ये हनुमान जी का बहुत बड़ा गुण है। उसके बाद हनुमान जी का एक गुण है, व्यवहारिक ज्ञान असणे आवश्यक, यानी जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस, ये हमें होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि राम और लक्ष्मण वो जैसे कि किष्किंधा नगरी में आए, तो सुग्रीव को बहुत डर लग गया, और उन्होंने हनुमान जी को कहा कि आप उनको जाके मिलो। तो हनुमान जी ने कॉमन सेंस का यूज किया। उन्होंने, हनुमान जी जैसे नहीं गए, तो राम लक्ष्मण को लगता था अरे ये कौन है भाई, तो उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश लिया। आपको पता है कि ब्राह्मण ये जनरली एक जेंटलमैन होता है, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, वो बहुत जेंटल होते हैं ब्राह्मण लोग, तो इसलिए ब्राह्मण का रूप लिया, और वो राम लक्ष्मण को जाके मिले, और फिर राम लक्ष्मण से उन्होंने बातें की। और फिर राम लक्ष्मण ने जब बताया कि हम सीता का, किसी ने सीता को छीन लिया, अपहरण किया है, तो उसे ढूंढने के लिए हम आए हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि हमारा जो सुग्रीव राजा है उसे भी वाली ने दरबार से निकाल दिया है, और निकालने के बाद उसकी वाइफ वो वाली के पास है, और सुग्रीव को निकाल दिया है। तो सुग्रीव को यानी हमको भी वही दुख है, जैसे सीता का अपहरण हुआ, वैसे ये वाली ने सुग्रीव के वाइफ का भी अपहरण किया और उसे निकाल दिया है। तो क्यों ना हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, मतलब इसे बोलते हैं व्यवहार ज्ञान, एक प्रकार का डील, एक प्रकार का निगोशिएशन। तो हमें ये निगोशिएशन स्किल करते आनी चाहिए। अगर हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है, बड़े बड़े डील होते हैं, तो हमें निगोशिएशन करते आना चाहिए। उसके लिए जो नॉलेज चाहिए वो हमारे पास पूरा होना चाहिए। जब हम निगोशिएशन करते हैं तब हमें किस बात का डरना नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। लाइनिज्म में भी हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें अगर किसी को, अगर हमको आप में से किसी को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनना है, तो जब एक साल में कोई कैंडिडेट होगा, तो आपको उसे सपोर्ट देना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा कि हम, हमारा क्लब, मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब मैं खड़ा रहूंगा तब आपको मुझे हेल्प करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं व्यवहार न्याय। और ये व्यवहार न्याय कैसे होना चाहिए, इसके लिए कितना नॉलेज होना चाहिए, आप विन विन सिचुएशन का सोचना चाहिए, ये गुण हमने हनुमान जी से
लेना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स हमें करते आने चाहिए। और इसलिए कम्युनिकेशन स्किल ये भी हमने हनुमान जी से सीखनी चाहिए। आगे का जो प्रॉपर्टी हनुमान जी का, वो है ऐकण्याची क्षमता, यानी लिसनिंग एबिलिटी हमें होनी चाहिए। और इसमें दो प्रकार का लिसनिंग होता है। कुछ कुछ बातें हमें इग्नोर करनी पड़ती है, कुछ कुछ ये बातें हमें ध्यान देके सुननी पड़ती है। इग्नोर क्या करना पड़ता है, जैसे कि आपको पता है रामायण में भगवान राम राजा होने वाले थे, लेकिन मंथरा ने कैकेयी को राम के बारे में बहुत गलत बात बताई। कैकेयी ये इग्नोर कर सकती थी, लेकिन कैकेयी ने इग्नोर नहीं किया। वो सुना, और फिर दशरथ को कहा, और फिर भरत को राजा बनाया और राम को वनवास भेज दिया। लेकिन कुछ कुछ बातें हमें इग्नोर करते आनी चाहिए। लाइनिज्म में हमें बहुत लोग अलग अलग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, बिजनेस में बोलते रहते हैं, बहुत बार हमें इग्नोर करना पड़ेगा। लोग गलत गलत बातें बताते हैं, आपके बारे में ये बोल रहा था, आपके बारे में वो बोल रहा था, यू शुड इग्नोर। और कुछ कुछ बातें हमें सुननी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि जैसे सीता का अपहरण हो गया, और वहां जो जटायु गिरा हुआ था, तो राम लक्ष्मण उनके पास गए, तो जटायु जो पंछी, वो बोला कि रावण ने सीता को ले अपहरण किया है, और वो साउथ के दिशा में। मतलब जटायु को ये पता था, और राम ने उसके पास उनके पास ध्यान दिया, वो जो बोल रहे थे वो सुना। मतलब आप में लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। हनुमान जी को एक शाप मिला था एक ऋषि से, कि जब भी वो कुछ बड़ा काम करेंगे, तब वो उनमें कितनी ताकत है वो भूल जाएंगे। ये उनको शाप था, मतंग ऋषि से ये शाप मिला हुआ था। और जब लंका का उद्धान करना था हनुमान जी को, और तब वो भूल गए कि उनमें ये शक्ति है। फिर जाम्बुवन जी उनके पास आए, और जाम्बुवन जी ने उनको एक मोटिवेशनल स्पीच दिया, और उनको कहा, हनुमान जी आप में बहुत शक्ति है, आप ये समुंदर को छलांग लगा के बड़ा उड्डान करके आप लंका जा सकते हो। मतलब एक मोटिवेशनल स्पीच जामवंत ने उनको दिया, और हनुमान जी ने वो पूरा सुना। और वो सुनने के बाद हनुमान जी को वो पूरी ताकत का एहसास हुआ, और उन्होंने तब छलांग लगाई। मतलब हमें सुनने की एबिलिटी होनी चाहिए। हम भगवत गीता सुनते हैं, तो इसमें जो 18 अध्याय है, इसमें सब कृष्ण ने हमें गाइडेंस दिया है। लेकिन पहला अध्याय इसमें सिर्फ अर्जुन वाच है, संजय वाच, अर्जुन वाच, यानी धृतराष्ट्र वाच, तो सिर्फ यही बोले हैं। और आपने भगवत गीता देखी होगी, तो पहले अध्याय में कृष्ण ने सिर्फ सुना है, और उसके बाद 17 अध्याय उन्होंने उपदेश किया है। मतलब हमको लिसनिंग एबिलिटी हमारी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। हम स्टीफन कोवे का, अगर आपने किताब पढ़ी होगी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो उसमें एक यही उन्होंने कही है। बहुत बार आप रामायण महाभारत पर भरोसा नहीं रखते होंगे, आपको इंग्लिश ऑथर के बुक अच्छे लगते होंगे, तो आप स्टीफन कोवे का बुक पढ़ो, तो उसमें दिया हुआ है कि लिसनिंग स्किल आप में होनी चाहिए। बिजनेस में, बिजनेस मीटिंग में लोग आपसे बोलते हैं, बिजनेस मीटिंग वन वे नहीं होनी चाहिए, टू वे होनी चाहिए। लोग जो भी आपको बोलते हैं आपको सुनना चाहिए। लायंस में आप प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, आप जब डायस पर रहते हो, तब सामने वाले क्या बोलते हैं वो आपको सुनना चाहिए। जब कैबिनेट मीटिंग होती है, तब आने वाले जो भविष्य में वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होंगे या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होंगे, अभी तो विजय सारदा जी है, उनको तो लिसनिंग एबिलिटी बहुत बड़ी है। लेकिन जो आने वाले जो लीडर है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि लिसनिंग एबिलिटी हमें होनी चाहिए। आपकी जब कैबिनेट मीटिंग होगी, तब लोग दूर दूर से आते हैं, उनको कुछ बोलना रहता है, तो उनको आपने सुनना चाहिए। आपका स्पीच भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन जो दूर से लोग आते हैं उनको अगर आप सुनते हैं। अब बिजनेस में है, 100 पीपल के आगे एक आदमी कंप्लेंट करता है, वो कंप्लेंट सुननी पड़ती है, क्योंकि बहुत लोग क्या बोलते हैं, जाने दो वो उनका देख लेंगे। लेकिन लिसनिंग कैपेसिटी, फीडबैक लेने की कैपेसिटी अगर हम में है, तो हम हमारे बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, लाइनिज्म में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ये हमें हनुमान जी ने सिखाया है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सबकी बात सुनकर, सबके सुझाव लेकर प्लानिंग करना चाहिए। एक बार प्लानिंग हुआ, फिर रुकना नहीं, फिर जोरदार काम को लगना चाहिए। ये भी हनुमान जी का गुण है। आजकल हम लाइनिज्म का कोई प्लानिंग करते हैं, तो पहले हम सब लोग इकट्ठा होते हैं, क्लब के होंगे, डिस्ट्रिक्ट के होंगे, फिर हम
फॉर्मिंग करते हैं, यानी फॉर्म होते हैं। दूसरी स्टेप क्या होती है कि हम अलग अलग विचार होते हैं, किसी के पॉजिटिव होते हैं, किसी के नेगेटिव होते हैं, कुछ अच्छे के लिए कुछ नेगेटिव बातें कहते हैं। तो इसमें कहते हैं कि अलग अलग इसमें वाद हो सकते हैं, तो इसके इसको बोलते हैं स्टॉर्मिंग, यानी वादंग होना। और उसके बाद नॉर्मिंग, मतलब बाद में सब नॉर्मल हो जाते हैं, सब अच्छे डायरेक्शन देने वाले जो लोग होते हैं उनका सब सुनते हैं। और उसके बाद एक प्लान होने के बाद फिर परफॉर्मिंग होता है, उसके बाद पीछे नहीं देखना होता है। तो उसी प्रकार हनुमान जी की जो टीम थी, जो उनकी मिशन लंका, ये जो टीम थी, उसमें हनुमान जी थे, सुग्रीव थे, अंगद थे, जाम्बुवंत थे। तो उन्होंने पहले प्लानिंग किया, और उसके बाद जब हनुमान जी का लंका उद्धार तय हुआ तो उन्होंने छलांग लगाई। और छलांग लगाने के बाद थोड़े देर के बाद वहां मैनाक पर्वत वो ऊपर आया। मतलब ये बहुत बड़ा मिशन था, और इसलिए भगवान ने, मतलब जो देव थे, उन्होंने सोचा कि हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए। और फिर उन्होंने हनुमान जी को कहा कि उन्होंने प्लान बनाया, और मैना, एक जो पर्वत था समुद्र का, उसको कहा कि आपको हनुमान जी की एग्जाम लेनी है। तो हनुमान जी जैसे उड्डान करते आ रहे थे, तो वैसे वो मैनाक पर्वत ऊपर आया। और मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को कहा कि आप वायु के पुत्र हो, और वायु ये मेरा मित्र है, और उन्होंने मुझे बहुत साल पहले मुझे बचाया था, उनके ऋण मुझ पर है। तो आप इतने दूर जा रहे हो, तो आप तनिक मुझ पर विश्रांति करो, कुछ यहाँ पे फ्रूट्स खाओ, खाना खाओ, और फिर आप आगे बढ़ो। तो हनुमान जी नम्रता पूर्वक उनको नमस्कार करते हैं, और उनको कहते हैं कि नहीं, अब मेरे पास समय नहीं है, अब मैं यहाँ पे विश्राम नहीं कर सकता हूँ। तो हनुमान जी सिर्फ एक अंगूठे का टच उस पर्वत को करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे के काम को वो बढ़ते हैं। हमने भी यही सीखना चाहिए। हमारा बिजनेस में हर साल का टारगेट होता है, अप्रैल महीने में टारगेट सेट होता है, फिर एक क्वार्टर होता है, दूसरा क्वार्टर होता है, तीसरा, और बाद में वापस अप्रैल। एक साल बहुत फास्ट चला जाता है। तो फिर हमें सोचना नहीं है, फिर हमको काम को लगना है। अभी आपको डीजी ने इतने अच्छे अच्छे पोस्ट दिए, कोई जेडसी बने, कोई आरसी बने, कोई कैबिनेट ऑफिसर बने, सीएस बने, सिटी बने, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। आपको एक बात समझनी चाहिए कि आपके पास एक ही साल है, उसमें पहले 6 साल, 6 महीने आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो उसलिए पहले एक महीना आपका प्लानिंग होना चाहिए, और उसके बाद आपको रुकना नहीं है। 11 11 महीने आपको पूरी मेहनत आपको लेनी पड़ेगी, काम में बहुत स्पीड लाना पड़ेगा, और विश्रांति अब नहीं। तो ये हनुमान जी का गुण हमने सीखना चाहिए। कभी कभी हमें बड़ा रूप धारण करना पड़ता है, कभी कभी हमें छोटा रूप धारण करना पड़ता है, कभी कभी हमको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता है, कभी कभी हमको छोटा बनना पड़ता है, नम्र बनना पड़ता है। ये हनुमान जी का बहुत बड़ा गुण है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। आपको पता है कि जैसे मैनाक पर्वत को पीछे छोड़कर हनुमान जी आगे चले लंका की ओर, तब एक सुरसा मगर राक्षसी वो ऊपर आई, और उसने हनुमान जी को कहा कि मुझे भूख भूख लगी है और मैं तुझे खाऊंगी। तो हनुमान जी कहते हैं तू बीच में मत आ, मुझे अभी लंका को जाना है, मुझे सीता मैया को ढूंढना है, मेरे पास समय नहीं है, तू मेरे बीच में मत आ। रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन सुरसा सुनती नहीं है। वो कहती है कि नहीं नहीं, तुझे मेरे मुंह में से आना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी थोड़ा बड़ा रूप धारण करते हैं। उसके बाद सुरसा भी उसका मुंह बड़ा करती है, फिर हनुमान जी और बड़े बनते हैं, फिर सुरसा भी उसका मुंह और बड़ा करती है, फिर हनुमान जी विराट रूप धारण करते हैं और सुरसा भी उसका मुंह बहुत फैलाती है, और फिर हनुमान जी तुरंत छोटा सूक्ष्म रूप लेते हैं, सुरसा के मुंह से अंदर जाकर बाहर आते हैं, और सुरसा को कहते हैं तेरी जो शर्त थी वो मैंने मान ली है, अब मुझे तू आगे बढ़ने दे। और फिर सुरसा भी हनुमान जी को आगे जाने की अनुमति देती है। तो उसी प्रकार हमें भी हमारे अगर हम शिवाजी को, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को आप सुनते हैं, तो शिवाजी महाराज ने बहुत बार बड़ा रूप भी बताया है, शक्ति भी बताई है, लेकिन बहुत बार उन्होंने गनिमी कहा है, युक्ति भी बताई है। अफजल खान का वध उन्होंने दिमाग से किया है, आगरा से छुटका उन्होंने दिमाग लगाकर प्लानिंग किया है। तो उसी प्रकार हमें अगर बड़ा कार्य करना है तो हमें आइडियाज लगानी पड़ेगी। बिजनेस में आपको, जैसे हनुमान जी ने
तुरंत सूक्ष्म बने। तो एक प्लानिंग किया था, एक इनोवेटिव आइडिया उन्होंने किया था। तो उसी प्रकार हमको भी बिजनेस में अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, अलग अलग आइडियाज आती है, अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं, उसका यूज आपको करना पड़ेगा। नए नए आइडियाज आपको डिजिटल मीडिया का यूज करना पड़ेगा। हम लाइनिज्म में देखते हैं कि बहुत बार डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी हमको करनी पड़ती है, लेकिन हमें कैबिनेट ऑफिसर सपोर्ट नहीं करते, हमें पीएसटी सपोर्ट नहीं करते, उनको फॉर्म भर के देने पड़ते, वो भी देते नहीं है। तो अभी समय बदल गया है। अभी वो डिजिटल डायरेक्टरी हमें बनानी चाहिए। अब वो डायरेक्टरी भूल जाओ, वो प्रिंटिंग अब भूल जाओ, वो पुराना हो गया। अब नया हमें सोचना चाहिए। अभी इतनी फैसिलिटीज होती है, सिर्फ 20 पेज का डायरेक्टरी बना सकते हो, उसमें क्यूआर कोड डाल दो, उसको स्कैन करो, आपको क्लब की पूरी जानकारी आ जाएगी, पीडीजी की पूरी जानकारी आ जाएगी। तो आपको अब बदलना होगा। अब लाइनिज्म के जो सह्याद्री होते हैं, सिर्फ 2 प्रिंट करो, 10 डिजिटल करो। बहुत जगह ये चेंज हो गया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत चेंज हो गए। आजकल आप देखते हो इस महीने में कई बैंक्स, पता संस्था के इतने बड़े बड़े अहवाल आते हैं। अब वो छोड़ दो, हम हमारे बैंक में से लिंक भेजते हैं, जिनको चाहिए वो डाउनलोड कर लेता है, और जिनको अहवाल चाहिए उसको हम बोल देते हैं हमारे बैंक में आ जाओ। आप आपके कैबिन में देखो कितने अलग अलग पत्र संस्था, कितने कंपनियों के आपको एनुअल रिपोर्ट्स आएंगे। ये सब वेस्टेज है। तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा। हनुमान जी से, शिवाजी महाराज से हमें ये गुण लेने पड़ेंगे कि समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा, हमें आइडियाज हमें लेनी पड़ेगी। ये सब करते समय हनुमान जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है कि हमारे में नम्रता होनी चाहिए, विनम्र स्वभाव हमारा होना चाहिए। आप जितने विनम्र हैं उतने आपको लोग ज्यादा जुड़ेंगे। आप जितने लीन स्वभाव के हैं उतने लोग आपको ज्यादा फॉलो करेंगे। हनुमान जी जब लंका पहुंचे, जब वो अशोक वाटिका में गए, तब हनुमान जी सीता के सामने एकदम बड़ा रूप धारण करके नहीं आए। वो एकदम लीनता से, नम्रता से हनुमान जी वहां पे आए और सीता मैया को नमस्कार किया। तो सीता मैया ने उनको पूछा कि आप कौन हो। तो हमारे जैसा कोई होता, आपने मेरे जैसा, तो आप क्या कहते थे या मैं क्या कहता था? अरे मैं इतना बड़ा उद्यान लगा के मैं लंका को आया हूँ, साउथ इंडिया से इतना बड़ा जंप लगा के मैं आया हूँ, आप मुझे पहचानते नहीं है, मैं हनुमान हूँ। लेकिन हनुमान जी ने वैसे नहीं कहा। हनुमान जी ने कहा मैं रामदूत हनुमान हूँ। और एक छोटा सा रूप धर के बहुत विनम्रता पूर्वक वो सीता मैया के सामने आए। और फिर सीता मैया ने, वो एक नम्र पर्सन है, और इसलिए उनका पूरा जानकारी ली। और फिर हनुमान जी ने कहा कि मैं राम जी का सेवक हूँ और मैं यहाँ पे आपको राम जी का मैसेज देने को आया हूँ। और फिर सीता मैया ने उसका मैसेज बहुत अच्छी तरह से सुना। उसी प्रकार आप अगर अपना फेवरेट कैप्टन धोनी, तो ये भी बहुत नम्र है, नम्र स्वभाव का है। और उसी प्रकार आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो हमें विनम्रता बहुत होनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि एयरपोर्ट में, फ्लाइट में हम जाते हैं, तब एयर होस्टेस हमें मिलती है, तो बहुत विनम्रता से वो आपको स्माइल देती है। जब वो आगे निकल जाती है, तब वो आपके बारे में क्या सोचती है मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपके सामने आती है तो वो आपको बहुत प्यारा सा स्माइल देती है। आपके कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सॉल्व करने को वो आगे बढ़ती है। आप किसी होटल में जाते हो तो रिसेप्शनिस्ट आपको विनम्रता पूर्वक नमस्कार करता है। आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहां का सेल्समैन आपको विनम्रता पूर्वक नमस्कार करता है, आपको क्या चाहिए ये पूछता है। तो उसी प्रकार आपके बिजनेस में, आपके लाइनिज्म में, आप जब पीएसटी हो, तो जब कोई मेंबर आपके क्लब का मीटिंग को आता है तो विनम्रता पूर्वक उसे वेलकम करना चाहिए। आप जितने विनम्र होंगे उतने आपके सामने वाले विनम्र होंगे। आप बड़े बड़े कमेटी के हेड होते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा नम्र रहना पड़ेगा। आप जितना विनम्र होंगे आप उतना बड़ा लीडर आप बनेंगे। उसके आगे की प्रॉपर्टी मैं हनुमान जी की आपको बताऊंगा। कम खर्चा में, कम खर्चे में, कम बजट में बड़ा काम करना। जैसे आपको पता है कि अशोक वाटिका का नुकसान करके और रावण के कई उनका पुत्र, फिर उनके कुछ लोग राक्षस, उनको हनुमान जी ने मारा, वहां पे कई पेड़ों को पाड़ा, गिराया। और उसके बाद रावण ने, उनका जो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का था, बहुत ही पराक्रमी था, मेघनाथ, उसे अशोक वाटिका में
हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। और मेघनाथ ने फिर ब्रह्मास्त्र का हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र डाला। और हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक, क्योंकि ब्रह्मास्त्र ऐसा होता है कि अगर आप विनम्रता पूर्वक उसे नमस्कार करते हैं तो वो आपको ज्यादा ईजा नहीं करता है। तो हनुमान जी नम्रता पूर्वक उसको नमस्कार करते हैं और फिर वो मेघनाथ हनुमान जी को पकड़ के लंका में लाता है। और फिर मेघनाथ रावण को कहता है कि इसे मारना चाहिए, इस वानर को। तो विभीषण कहता है कि नहीं नहीं, वो एक दूत बन के वो आया हुआ है, तो उसे आपको मारना नहीं चाहिए, ये दूत का धर्म है। और इसलिए हनुमान जी को वो कहते हैं कि ठीक है, इसे छोड़ दो, लेकिन इसकी जो पूंछ है, जो वानर का अभिमान होता है उसकी पूंछ, तो उसको जला डालेंगे। और आपको पता है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, उसके लिए काफी तेल लगा, उसके लिए काफी कपड़ा लगा। मतलब हनुमान जी का कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, लेकिन हनुमान जी ने रावण का ही पैसा यूज करके, उसका ही मटेरियल यूज करके पूरी लंका जला डाली। और उसके बाद रावण बहुत क्रोधित हुआ। और जब आदमी बहुत क्रोधित होता है तो वो उसका ह्रास होने लगता है। और पहली बार लंका जलाने के बाद लंका की जो जनता थी उसको हनुमान जी रावण के बारे में पहली बार उसको लगा कि रावण ये बहुत पराक्रमी नहीं है। और उसके बाद लंका के लोग रावण के अपोजिट जाने लगे और उसके बाद रावण की हार शुरू हुई। तो इसका मतलब कम बजट में, कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा काम हमने करना चाहिए। कभी हम देखते हैं कि लाइनिज्म में हम जब मीटिंग लेते हैं तो खाने का खर्चा बढ़ गया है, होटल के रेट्स अब बढ़ गए हैं। तो अब ज्यादा से ज्यादा 6 मीटिंग आप क्लब की लीजिए होटल में, 6 मीटिंग आप जूम पर लीजिए। अभी जूम का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो जितना हम कॉस्ट कटिंग करेंगे, कॉस्ट कटिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट। हमारे जो भी बिजनेस होते हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए हम अलग अलग हैदराबाद जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, वहां पे होटल में रुकते हैं, 3 घंटे की मीटिंग होती है। तो उसके अलावा अगर हम जूम पर मीटिंग लेते हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस होती है, एक दिन हम जूम पर लेते हैं, और एक ही दिन अगर आप कॉन्फ्रेंस लेते हैं, तो हमारे खर्चे बच जाते हैं। भाई डॉलर के रेट बढ़ गए, तो कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा काम बड़ा कैसे होना चाहिए, ये हमने हनुमान जी से सीखना चाहिए। जब हम बड़ा काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब हम बड़ा काम करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो कभी भी इसका श्रेय खुद पे नहीं लेना चाहिए, ये दूसरों को देना चाहिए। जब लंका से हनुमान जी आते हैं तब उनकी टीम उनका स्वागत करती है, सुग्रीव, मैंने जैसे बताया, अंगद, जाम्बुवन। और फिर हनुमान जी पूरी कथा उनको बताते हैं। और फिर जोश में सीता मैया मिल गई, कहाँ पे हमको पता चल गया, तो वो मस्त सब जल्लोष करते हुए राम जी के पास आते हैं। और फिर राम जी को जाम्बुवंत बताता है कि हनुमान जी को हमने ये मिशन दिया था, और वो गए और उन्होंने पूरी जानकारी सीता के लिए पूरी लंका जला दी। और राम को वो सब बताते हैं। तो राम जी हनुमान जी को कहते हैं, अरे वाह, ये सब आपने किया, आपने अकेले ने किया। तो हनुमान जी बड़े विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया। तो सुग्रीव वापस कहता है कि नहीं नहीं, ये हनुमान जी ने किया, ये आपको बोल रहा है, लेकिन इन्होंने किया है। तो राम जी वापस हनुमान जी को पूछते हैं, अरे ये सब बोल रहे हैं, सुग्रीव बोल रहा है, अंगद बोल रहा है, जाम्बवान बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं आपने नहीं किया। हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। तो फिर राम कहते हैं, अरे ये आपने नहीं किया, तो क्या मैंने किया? तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि मैं आपको प्रभु यही बताना चाहता था कि ये सब आपने ही किया है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, ये सब आपकी माया है। ये बहुत बड़ा गुण हनुमान जी का हमने सीखना चाहिए। बहुत बार हम लाइनिज्म में कुछ काम करते हैं एज ए जेडसी, एज ए आरसी, तो हमने कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो टीम है, हमारे जो लीडर है, उनके कारण हम आरसी है, उनके कारण हम जेडसी है। तो वो जब कुछ काम हम करते हैं तो उसका श्रेय आपने उनको देना सीखना चाहिए। हमारे जो टीममेट होते हैं उनको भी हमें ये श्रेय देना चाहिए। ये धोनी क्या करता था, उनको जब इंटरव्यू लेते थे, मैच जीतते थे, तब मैच जीतने के बाद टीममेट्स को वो श्रेय देते थे। ये हनुमान जी का बहुत बड़ा गुण है। फिर राम जी उनको एक गिफ्ट देते हैं कि अरे आपने बहुत अच्छा काम किया। तो हनुमान जी बहुत इमोशनल होते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप मेरी स्तुति मत कीजिए, मुझे ये अवार्ड मत दीजिए, क्योंकि इससे मेरा अहंकार बढ़ जाएगा, मेरा घमंड बढ़ जाएगा। और अगर मेरा अहंकार बढ़ गया तो फिर मेरी शक्ति का ह्रास होने लग जाएगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो दूसरों को श्रेय देना चाहिए। अगर आपकी कोई वाह वाह करता है
तो आपको अहंकारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अहंकारित होते हैं तो आप खत्म हो जाते हैं। और हनुमान जी पर ये अहंकार कम करने का पहले से डिपार्टमेंट दिया था। महाभारत में भीम का जो गर्व था, उस गर्व हरण हनुमान जी ने किया है। अर्जुन को भी गर्व हुआ था, उसका भी गर्व हरण हनुमान जी ने किया है। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं वो भी बता सकता हूँ। मतलब हमें हनुमान जी से ये गुण लेना चाहिए कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसका श्रेय दूसरों को देना चाहिए। और कभी भी अहंकार ये हमारा दुश्मन है, मैंने किया, ये सब मैं कर रहा हूं, अगर हम ये सोचेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। खुद की बुद्धि, खुद का दिमाग लगाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, मेघनाथ ने उसे मूर्छित किया, तो राम बहुत दुखी हो गए थे, प्रभु रामचंद्र, और पूरे वानर डिप्रेशन में चले गए थे। तब विभीषण ने कहा कि सुषेण नाम का एक वैद्य है, उसे आप लंका से लेके आओ। तो हनुमान जी उसे रातों रात उसके घर के साथ लेके आए। फिर सुषेण ने कहा कि एक संजीवनी विद्या है, तो वो हिमालय में मिलती है, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी वहां गए, छलांग लगाते हुए हिमालय गए। और उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की वनस्पति है, तो वह लाखों वनस्पति थी। तो वो कौन सी संजीवनी वनस्पति है, वो हनुमान जी को समझा नहीं। फिर हनुमान जी ने, आजकल जो हम कहते हैं ना मराठी में सांका में, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको एक प्रकार का काम किया तो सिर्फ वो वही करते हैं, अगर फिर वो शॉप बंद रहा तो वापस आते हैं। अभी मैंने, सुनीता ने किसी को बोला कि गणपति के दिन है, आप अच्छा बड़ा हार लेके आओ, इस दुकान से लेके आओ, वहां बहुत अच्छे मिलते हैं। तो वो आदमी वहां गया और उसने फोन करके कहा कि वो दुकान बंद था इसलिए मैं वापस आ गया। तो फिर सुनीता ने उसे कहा, अरे आप दूसरे फूल के दुकान में जा सकते थे, वहां से हार ला सकते थे। लेकिन बहुत लोग इस प्रकार होते हैं, आपको भी ऐसे बहुत एक्सपीरियंस आए होंगे, लाइनिज्म में भी आपको ऐसे एक्सपीरियंस आए होंगे। कुछ कुछ जूनियर लोग होते हैं, तो उनको आपको सिखाना चाहिए। तो हनुमान जी में ये बहुत बड़ा गुण था। उनको समझ में आया कि संजीवनी कौन सी है, उनको समझ में नहीं आया, तब उन्होंने, वो खाली हाथ नहीं आए, तो वो पूरा द्रोणागिरी पर्वत वो एक हिस्सा लेके आए। और उसके कारण उस संजीवनी का यूज सिर्फ लक्ष्मण को नहीं हुआ, तो उसके बाद कई वानरों को प्रॉब्लम आया, तो उसका यूज हुआ। मतलब एक ही बात हनुमान जी ने हमको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि खुद की बुद्धि हमें यूज करनी चाहिए। बिजनेस में अगर हम है, तो हमने खुद का नॉलेज यूज करना चाहिए। सिर्फ हमारा लीडर बोलते हैं वैसा करना है, नहीं। वी हैव टू यूज योर ओन आइडियाज। लाइनिज्म में भी हमको खुद की बुद्धि यूज करनी चाहिए, और इसलिए हमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए। कोई भी कार्य, भी मैं आखिरी मोड़ पर आया हूं, कोई भी कार्य अगर हम बिना हेतु करते हैं तो भगवान हमें निश्चित रूप से यश देता है। तो ये बहुत बड़ा गुण मैं आपको हनुमान जी का कहने जा रहा हूँ। पूरे हनुमान जी ये पूरे रामायण के हीरो है। जैसे मैंने एक एक बातें आपको बताई कि राम लक्ष्मण का इंट्रोडक्शन, फिर उनके साथ एक डील किया, फिर एक टीम बनाई, फिर लंका गए, फिर वो मैसेज लेके आए, फिर उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण मूर्छित हुए थे उनको वापस जीवित किया, संजीवनी लाकर कई योद्धाओं को उन्होंने हराया, कई राक्षसों को मारा। लेकिन मतलब वो पूरे रामायण के हीरो है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं बताया कि ये मेरे कारण हुआ। और हनुमान जी के पास ऐसी कौन सी भी बड़ी पोस्ट नहीं थी। उनके पास अगर उनको पूछा कि आपकी पोस्ट क्या थी, तो उन्होंने यही कहा कि मैं रामदूत हनुमान हूं। उसी प्रकार लाइनिज्म ने हमारे बिजनेस में हमें जनरल मैनेजर ऑफ मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, सॉरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने, जेडसी, आरसी, इस कैबिनेट के में ऐसे अलग अलग पोस्ट आपको देते हैं। और आप बहुत बार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को कहते हैं कि मुझे डीसी पोस्ट चाहिए, मुझे डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो भी पोस्ट मिले, आप उसमें बड़ा काम करो। आप हनुमान जी जैसा सोचो कि मुझे पोस्ट की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे राम भगवान जब जरूरत पड़ती है तब हनुमान जी को बुलाते थे, उसी प्रकार अगर आपका काम अच्छा हो तो आपको कभी भी लोग बुलाएंगे। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की बहुत बढ़िया टीम है। हमारे रवि जी गोलार है, हमारे पल्लवी जी देशमुख है, धनंजय जी धुमाल है, रवि सातपुते होंगे। तो ये सब टीम मेंबर ऐसे है कि इनको पोस्ट की कुछ जरूरत नहीं है। आप कोई भी काम करो, ये बड़ा छोटा कुछ नहीं देखते। और जब हम इस प्रकार सोचेंगे तब हम तरक्की करेंगे। और हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण ये था कि इदम न मम,
मैंने जो भी किया ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरे प्रभु का है। मैंने जो भी किया ये मेरे प्रभु के लिए किया है। आपको पता है, रावण को जब राम जी ने मारा, और उसके बाद वो पुष्पक विमान से वो अयोध्या आए, और उनके साथ सब वानर, सब लोग आए, और बहुत वो अच्छा बड़ा प्रोग्राम हुआ। राम लक्ष्मण सीता सब दरबार में बैठे थे, भरत शत्रुघ्न, एक दरबार लगा था। मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट की जैसे अवार्ड नाइट आखिरी में होती है, ऐसी वो एक अवार्ड नाइट प्रभु रामचंद्र ने की थी। और एक एक वानर को आगे बुलाते थे, इसने ये काम किया है, इसने सुग्रीव ने ये काम किया, अंगद ये दूध बना था, इसने ये काम किया। ऐसे अलग अलग, जाम्बुवत ने ये काम किया, नल ने ये काम किया, उसे अवार्ड, नीम ने ये काम किया, उसे अवार्ड, सबको अवार्ड दे रहे थे। हनुमान जी वहां बैठे थे। तो सीता मैया ने कहा कि अरे आप राम को, कि आप सबको अवार्ड दे रहे हैं, कि हनुमान जी ने तो कितना बड़ा काम किया है, उसे आपने अवार्ड नहीं दिया। तो राम जी बोले कि मैं उनको अगर अवार्ड देता हूँ तो वो नहीं लेंगे। आप ये पूरे सोच समझ से मैं कह रहा हूँ, लगे तो तू उसकी एग्जाम ले लेना। तो तो सीता ने कहा कि ठीक है, मैं मेरा जो ये हार है इतना मूल्यवान, मैं उनको देती हूँ। तो देखते वो लेते हैं क्या नहीं। और वो हनुमान जी को देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो ये लो आपको ये अवार्ड। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक एक मोती वो तोड़े, और वो एक एक मोती इधर उधर डाल रहे थे। तो फिर सीता मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, और सीता ने हनुमान जी को पूछा, अरे मैं मेरा इतना मूल्यवान हार आपको दे रही हूँ, और आप ये एक एक तोड़कर एक एक मणि इधर उधर डाल रहे हो, मुझे तो बहुत दुख हुआ, आप ये क्यों कर रहे हो। तो हनुमान जी ने बड़े प्यार से कहा कि मैं राम का और आपका दूत हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं इस प्रकार, ये मेरा कार्य था, मैं इस प्रकार का अवार्ड मैं नहीं ले सकता हूँ। और मैं देख रहा था कि अगर इस मोती में, इस मणि में मेरे राम का फोटो है तो मैं जरूर ये मैं लेता था, लेकिन मुझे इसमें कुछ नहीं दिखा। तो सीता ने हनुमान जी को कहा कि फिर आप इतना राम जी कहते हो, क्या आप में है क्या राम जी। तो हनुमान जी ने सबके सामने अपना सीना फाड़ा, और उसमें प्रभु रामचंद्र और सीता का दर्शन सबको हुआ। मतलब हनुमान जी में प्रभु रामचंद्र, सीता मैया, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये पूरे बसे हुए थे। और हम भी हमारे बिजनेस में, हमारे जो लीडर होते हैं, हमारे जो आगे के जिनके पोस्ट होते हैं, सीनियर होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। वो जो कहते हैं वो हम प्यार से अगर करते हैं, लाइनिज्म में हमारे जो लीडर होते हैं, हमारे जो टीम के लीडर होते हैं, अगर वो हमको कुछ कहते हैं तो फिर अवार्ड की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये अवार्ड बहुत मामूली है। अगर आप हैप्पी होते हैं आपके काम से, आपकी फैमिली अगर आपके काम से हैप्पी होती है, आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आपसे हैप्पी होते हैं, आपके मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन आपसे हैप्पी होते हैं, तो इससे बड़ा और कोई अवार्ड नहीं हो सकता है। तो ये सब हनुमान जी के गुण है। ये मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताया, क्योंकि मेरे पास समय 1 घंटे का था, और 1 घंटे में हनुमान जी के इतने गुण बताना ये मेरे लिए बहुत चैलेंज था। लेकिन मैं भी एक हनुमान का दूत हूँ, तो इसलिए हनुमान जी ने ये मुझे शक्ति दी, और जो भी विद्या हनुमान जी ने मुझे दी वो मैंने आपको ये अर्पण की है। तो आप ये जो भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं, आपको कभी भी दिक्कत आए, आपने अगर लिखे नहीं होंगे तो आप मुझे मैसेज कीजिए, ये सब गुण मैं आपको भेज दूंगा। प्रभु रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी की जय। और आप एक अच्छा लीडर बने, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, लाइनिज्म में आप सक्सेसफुल बने, यही मैं प्रभु रामचंद्र जी, हनुमान जी को प्रार्थना करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। ये गणपति के बहुत मंगलमय दिन है, इसमें हम सब बहुत खुश होते हैं, बहुत जोश में होते हैं। आपको भी गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय लाइनिज्म, जय महाराष्ट्र।